हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम बात कर लेते हैं डीसी कंपाउंड जनरेटर की। कंपाउंड जनरेटर में पहला कौन सा है? कॉम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। कॉम्युलेटिव का मतलब क्या हो गया? दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, फाई एस एच और फाई एस सी दोनों जुड़ जाएंगे। दोनों कुछ सेम डायरेक्शन में है, दोनों जुड़ जाएंगे, फाई एस एच और फाई एस सी। तो फाई इक्वल टू क्या हो गया? फाई एस एच प्लस फाई एस सी। देखो आर्मेचर करंट किसके इक्वल हो गया? इसके तो सम हो जाएगा, आई ए इक्वल टू आई ए प्लस आई एस सी। तो टोटल फ्लक्स क्या हो गया? टोटल फील्ड फ्लक्स क्या हो गया? यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में, फाई एस एच प्लस फाई एस सी। अब आगे चलते हैं हम। टोटल क्या हो गया यहाँ पे? फाई इक्वल टू फाई एस एच प्लस फाई एस सी और आर्मेचर करंट, फील्ड फ्लक्स तथा लोड करंट दोनों, या आई एस सी भी बोल सकते हैं इसको, इन दोनों का सम होगा। देखो यहाँ पे जो आर्मेचर करंट होगा वही सप्लाई कर रहा है इन दोनों को। इधर आई जा रहा है, इधर आई एफ जा रहा है, फील्ड करंट जा रहा है। तो आई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई एफ प्लस आई सीरीज करंट भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, फील्ड करंट की वैल्यू बहुत कम होती है। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या हुआ, जो आर्मेचर करंट है यहाँ पे क्या हुआ है, वो फील्ड करंट की वैल्यू बहुत कम है, बहुत कम होती है फील्ड करंट की वैल्यू। इसलिए हम, क्योंकि फील्ड रेजिस्टेंस बहुत ही हाई होता है, इसलिए हम आई को इसके लगभग प्रोपोर्शनल मान सकते हैं आई के। अगर इसको आई के प्रोपोर्शनल मान लिया तो आई किसके प्रोपोर्शनल है? फाई एस सी के प्रोपोर्शनल है। तो फाई एस सी किसके प्रोपोर्शनल हो गया? आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनल हो गया। तो देखो बेटा यहाँ पे अगर फाई एस सी इंक्रीज होगा तो फाई इंक्रीज होगा, अगर फाई इंक्रीज होगा तो टर्मिनल वोल्टेज इंक्रीज होगा। तो देखो यहाँ पे वी टी इक्वल टू ई माइनस आई आर है। अगर ई इंक्रीज होगा तो वी टी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो फाई एस सी को हम चेंज कर सकते हैं किसके द्वारा? डाइवर्टर के द्वारा। हमने क्या किया, फील्ड वाइंडिंग को यहाँ पे एक रोस्टेट लगा दिया, तो यहाँ से हम करंट पास कर सकते हैं ऊपर इसका रेजिस्टेंस कम ज़्यादा करके। तो डाइवर्टर से हम फील्ड फ्लक्स, सीरीज फील्ड फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं, फाई एस सी को घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर फील्ड फ्लक्स रिड्यूस होगा, फाई एस सी रिड्यूस होगा, फाई एस सी रिड्यूस होगा तो फाई रिड्यूस होगा, क्योंकि फाई इक्वल टू क्या है? फाई एस सी प्लस फाई एस एच है। देखो अब नीचे, अगर फील्ड फ्लक्स रिड्यूस हो गया टोटल फ्लक्स, तो जनरेटेड वोल्टेज रिड्यूस होगा। अगर जनरेटेड वोल्टेज रिड्यूस हो गया तो क्या हो गया बेटा? टर्मिनल वोल्टेज रिड्यूस होगा, ठीक है। चलते हैं हम आगे। हम लोग इसमें भी तीन कंडीशन हो गई। ये नो लोड पे क्या होगा? आर्मेचर करंट जीरो होगा, तो क्या होगा? वी टी इक्वल टू ई होगा, जनरेटेड वोल्टेज की इक्वल ये हो गया यहाँ पे। अगर इस पॉइंट से अब जैसे जैसे आर्मेचर करंट बढ़ेगा, हो गया अंडर कंपाउंड हो गया। अगर इस ये वाला ग्राफ इसके लिए हो गया लेवल या फ्लैट कंपाउंड जनरेटर के लिए हो गया और कंपाउंड के लिए हो गया, ठीक है। तीनों ग्राफ आपको बनाने हैं। अगर ई ए की ई वी टी इक्वल टू ई एन एल वाली लाइन पे होगा तो इसको बोलेंगे फ्लैट, इससे नीचे होगा तो इसको अंडर कंपाउंड बोलेंगे, और इसके ऊपर होगा तो इसको ओवर कंपाउंड बोलेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन, दिस जनरेटर हैज़ सेम एप्लीकेशन एज दैट ऑफ डीसी शंट जनरेटर। बिल्कुल जो डीसी शंट जनरेटर की एप्लीकेशन होती है वही इसकी होती है। बिकॉज नो लोड एंड फुल लोड वोल्टेज इज नियरली इक्वल। नो लोड और फुल लोड वोल्टेज क्या होते हैं? एक दूसरे के नियरली इक्वल होते हैं। ठीक है।